बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो और डॉलर्स में पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हर्डल कहाँ पे आती है? आपके पास पैसे नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कैसे जो है डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारी आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारे तरीके बताए हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस लो बजट में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे या इन्वेस्टमेंट कम है तो आप ई कॉमर्स जो है ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ये आपको समझने की सबसे पहले ये ज़रूरत है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट होती क्या है। अगर आप ई कॉमर्स की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में दराज.pk है तो आप उस पर सेल करते हैं, या OLX है। OLX तो इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है ई कॉमर्स एज सच, लेकिन दराज.pk जो है वो आपका जो है किस तरह का प्लेटफॉर्म है। अगर आप उस पर सेल करते हैं तो इसको हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। या अपनी वेबसाइट पे कोई आपने वेबसाइट बनाई हुई है उसके थ्रू सेल करते हैं तो उसको ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। अब ई कॉमर्स एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वो होती है, कोई भी प्रोडक्ट आपने ग्लोबली भेजनी है। फर्ज करें आपका स्टोर है क्रिकेट बैट्स वगैरह का या फुटबॉल वगैरह का, तो आप उसको, आपके बायर जनरेट होते हैं, आपकी वेबसाइट से आते हैं, या आपने अकाउंट बनाया हुआ है eBay पे या दराज.com पे या ETSY पे, ठीक है। तो आपके पास वहाँ से जो ऑर्डर आएगा उसको जब आप डिस्पैच करेंगे, USA में करेंगे, UK में करेंगे या UAE में करेंगे, तो वो आपका जो है ग्लोबली करेंगे उसको आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट की नॉलेज के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का भी, लाइसेंसेस का भी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और अगली कंट्री की आया है कि आप जो शिपमेंट भेज रहे हो ये ना हो कि वो फंस जाए, तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले जब भी आपने ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में सोचना है, पहले मेरी एडवाइस ये है कि पहले आप दराज.pk पे अपना अकाउंट बनाएं। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को जैसे लिस्टिंग करते हैं, यहाँ पे उस पर वर्किंग देखें कि उसको गूगल पे रैंक कैसे करते हैं, कैसे उसको जो है पहले पेज पे लेके आना है। सब कुछ उस करने के बाद जब आप ग्लोबली जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बात यह है कि अमेजोन और eBay, ETSY, ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली जो अब जिस पे आप, जिनका प्लेटफॉर्म आप यूज करके आप जो है अच्छी सेल अपनी बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो चीजें समझने की जरूरत है कि आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है B2B होता है और एक होता है B2C होता है। एक डायरेक्ट जो होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है, इसमें आप कंटेनर्स वगैरह जो है एक्सपोर्ट करते हैं, आपको कंटेनर्स का ऑर्डर आता है। और B2C जो होता है वो होता है बिजनेस टू क्लाइंट, मतलब कि आप जो है कोई भी आपको क्लाइंट जो है आपको बिजनेस देगा, आपने कोई एक सिंगल प्रोडक्ट भी, आप मतलब सिंगल पीस ऑफ जो भी है, मतलब मोबाइल हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ प्रोडक्ट आपने, या टी शर्ट होगी या फुटबॉल होगी, वो आपका ऑर्डर देगा तो आपने वो उसको एक्सपोर्ट करनी है। अब जब एक्सपोर्ट कैसे करनी है, आपने जब इंटरनेशनली ग्लोबली काम करना होगा, जब मैंने जैसे आपको बताया कि दराज में जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी लिस्टिंग कैसे करना है। इसी तरह आपने जाके eBay पे भी अकाउंट बनाना है, ETSY पे भी अकाउंट बनाना है और अमेजोन पे भी अकाउंट बनाना है। तो ETSY जो है स्पेसिफिकली वो हैंडीक्राफ्ट के लिए है, मतलब कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनके लिए बनाई हुई है। अगर आप कुछ दूसरी प्रोडक्ट्स उस पर डालेंगे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। अमेजोन और eBay जो है ये बेसिकली बनी ही इसी प्रोडक्ट के लिए। आपको हर प्रोडक्ट इस पे, अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट है, स्पोर्ट्स गुड हैं, सर्जिकल्स हैं, कुछ भी आपकी प्रोडक्ट है, जो मिनरल्स हैं, मतलब जो पत्थर वगैरह होते हैं, वो भी आप इस पर सेल कर सकते हैं। eBay पे भी कर सकते हैं और अमेजोन पे भी कर सकते हैं। बात यह है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या थोड़ी है, आपको काम तो करना है, तो आप एक पीस से भी शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक पीस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप B2B बिजनेस करते हो तो उसके अंदर वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। क्लाइंट को पता नहीं आप, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली कंटेनर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो है पता नहीं बायर्स आपको ऑर्डर देगा कि नहीं देगा, उसकी कम्युनिकेशन आपको पसंद आई होगी या आपकी उसको पसंद आई होगी कि नहीं। तो ये एक सिस्टम चलता है, काफ़ी देर तक चलता है और कभी ऑर्डर आता है कभी नहीं आता। अब B2C जो है उसमें डायरेक्ट क्लाइंट है और आप हैं, तो आपको ऑर्डर आने के 99% चांसेस होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो एक चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल जब आप बेचते हैं ना तो उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, ठीक है। जिस तरह आप दराज.pk पे एक चीज़ बेच रहे हैं 50 रुपए की, ठीक है, और वही चीज़ उस आप बाहर बेचेंगे उसको मार्जिन डबल होगा, मतलब उसको जो सेल भी होगी वो भी डबल होगी। मतलब कि हो सकता है 200 रुपीज़ की हो या 300 रुपीज़ की वो बाहर सेल हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेट डलेगा, ट्रांसपोर्टेशन डलेगी और उसके बाद मार्जिन डबल होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है, एक प्रोडक्ट भेजें या कंटेनर भेजें, आपका मार्जिन कितना ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जहां जो दूसरी कंट्रीज हैं, मतलब पाकिस्तान से जो अच्छी कंट्रीज हैं, मतलब USA होगी, यूरोप होगी या
और बड़ी कंट्रीज होगी तो आप उनकी बाइंग पावर अच्छी है, ठीक है। जब बाइंग पावर अच्छी है, वो डॉलर चलता है या पाउंड चलता है, आप अपनी करेंसी देखें, मतलब $1 276 का चल रहा है, ये 277 का है, ठीक है। उनका तो $1 है। अब आप जब $1 की चीज़ डालते हैं तो हमें 277 रुपीज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, एक तो बाइंग पावर भी अच्छी है तो उनके लिए $5 $10 कोई मानी नहीं रखते, लेकिन हमारे लिए वो एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। होप सो आपको ई कॉमर्स का आइडिया तो मिल गया होगा कि ई कॉमर्स जो है बिजनेस काम कैसे करता है। तो आपने अमेजोन पे भी लिस्टिंग करनी है, ईबे पे भी लिस्टिंग करनी है, ETSY पे भी कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी लिस्टिंग करनी है, ताकि आप ऑर्डर जनरेट करके तीनों में से कहीं से तो ऑर्डर आएगा, तो वो आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये कैसे मतलब अमेजोन पे हम अकाउंट बना सकते हैं या ईबे पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि आपने कंपनी तो रजिस्टर करवानी ही करवानी है। मतलब कि आपका जो है GST सेल टैक्स होगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होगा, उसके बाद लाइसेंस है या नहीं है, लेकिन आपके पास SECP रजिस्ट्रेशन, ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि बैंक अकाउंट हो गया, GST हो गया, SECP की रजिस्ट्रेशन, ये जरूरी है क्योंकि वो मांगते हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो भी आपने सेल करनी है। बात ये है कि जैसे देखिए, मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि आपको ईबे पे द्रास पे थोड़ा सा टाइम 2-3 महीने लगाएं, उसके बाद आप इंटरनेशनली ग्लोबली चले जाएं। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं आपने वो फाइंड करनी है, ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो और अच्छा रेवेन्यू स्टार्ट, स्मॉल बजट से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमेजेस और डिस्क्रिप्शन होती है। जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ सेल कर रहे होते हैं, उसकी इमेजेस मैटर करती है और डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मैटर करती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम इमेजेस देखते हैं, अच्छा वेरी गुड, और हम उसकी चीज़ को परचेज कर लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता, वो इमेजेस भी देखते हैं और आपके डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। ज़्यादा फोकस उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, इस चीज़ में है क्या क्या नहीं है। तो आपको डिस्क्रिप्शन देखें, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट है उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन जो है लाजमी बनानी है। डिस्क्रिप्शन बना लेंगे, उसको वेरीफाई करना है, 10-15 दफ़ा उसको चेक करना है, कोई मिस्टेक ना हो, इंग्लिश की मिस्टेक ना हो, तो उसके बाद जो है उसको तब आपने पब्लिश करना है। अदरवाइज उसको पब्लिश नहीं करना, क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब भी आप ग्लोबली कोई चीज़ लिस्टिंग करते हो, जो बायर है वो आपकी जो है ना उसको डिस्क्रिप्शन को बहुत गौर से चेक करता है। आज आपको ये भी समझ आई होगी कि आप लो बजट में कैसे काम कर सकते हैं। देखें, बात यह है कि मेरा मिशन जो है ना आप लोगों को एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है। ना सिर्फ ये है कि आप बैठे रहें, ई कॉमर्स में आए, कोई भी आए, छोटे लेवल पे काम करें, छोटे प्रोजेक्ट, ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट है इसमें। मतलब आप 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं यार, 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं ये, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट देखें, बात तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस तो करना है, ठीक है। जब करना है और इन्वेस्टमेंट भी कम है तो फिर हम क्या करें, तो फिर ये एक तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ई कॉमर्स में आए। फ्यूचर भी ई कॉमर्स में आगे आने वाले दिनों में जो है ये फ्यूचर है। फ्यूचर अभी से आप इन हो जाए, ताकि आगे लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्यों पीछे हैं, तो आप लोग भी इससे अर्निंग करें और अर्निंग करके रेवेन्यू जनरेट करें, अपने लिए करें। चलें, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।